फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, हाँ, इसके प्रीवियस पोर्शन जो पिछले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जस्ट इट इज सिमिलर टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देन स्क्वायर के केस में आप एरिया फाइंड करते थे, एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। एंड जब अब यहाँ जब क्यूब निकालेंगे तो क्यूब के लिए आप लोग रूबिक्स क्यूब सब कोई देखे हुए हो, खेलने में आप यूज कर रहे हो, है ना। दैट इज सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप एंड वो क्या 3 डायमेंशनल है। देन इसके वॉल्यूम आप क्या बताओगे, साइड क्यूब। एंड साइड क्यूब मीन्स अगर साइड ए है ए क्यूब। तो जब हम लोग किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 इंटू नहीं 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तब उस नंबर का क्यूब निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 क्यूब निकालने हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 to the power 3 and that is equal to 2 to the 4 to the 8. That is the theory of cube. Now इस वीडियो को लास्ट तक देखो, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किए हुए हैं एंड इसको कंप्लीट नोट बनाओ, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर फेमिलियर विथ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वो हम लोग पिछले दिन देख चुके थे। स्क्वायर के लिए क्या था, आपके पास एक स्क्वायर, ज्योमेट्रिकली एक स्क्वायर, और स्क्वायर में आपको पता है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है। देन जब आप एरिया फाइंड करते थे देन एरिया इक्वल टू क्या लिखते थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। हियर लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर इक्वल। देन एरिया वो हम लोग ए स्क्वायर लिखते थे। नाउ अब हमारा टॉपिक क्या है, क्यूब। क्यूब के लिए यू आर फेमिलियर विथ डाइस। डाइस देखे हो, डाइस के हर एक एज इक्वल होते हैं और अगर सारे एज ए और ये ज्योमेट्रिकली 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मतलब यहां पर एक्सिस एक्स वाई और जेड, ये एक सॉलिड फिगर है। और इसके जब आप वॉल्यूम निकालते हो, वॉल्यूम फाइंड करते हो, तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट के प्रोडक्ट होते हैं। दैट मीन्स इसमें क्या करते हो आप, साइड क्यूब, साइड का क्यूब लिखते हो एंड दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। यानी आप क्यूब निकालने के लिए पिछले जो आपके नॉलेज है, पहले जो आप पढ़े हो उसका यूज करो। देन ये क्या है, ये है बेस, ये है ऊपर 3 इंडेक्स। देन ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। देन हम लोग को इस चैप्टर में क्यूब के बारे में पढ़ने हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में। यस स्टूडेंट्स, we have seen in the chapter squares and square roots, when you have a 2-dimensional figure that is square and its side is a, then area of the square you are saying a square। ये हम लोग वहाँ देख चुके थे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में। अब ज्योमेट्री से हमने एक 3 डायमेंशनल शेप लिया, 3 डायमेंशनल शेप, एंड
थ्री डायमेंशनल शेप में आपका क्यूब एक सॉलिड शेप है थ्री डायमेंशनल शेप में। नाउ जब थ्री डायमेंशनल शेप जो लिया ए क्यूब, अगर ऐसा सपोज किया कि साइड इसके 1 सेंटीमीटर है, क्या है 1 सेंटीमीटर, क्यूब के साइड है 1 सेंटीमीटर है, देन ऐसा कितने सारे क्यूब हो सकते हैं? एक, ओनली 1 क्यूब इज देयर। तो ज्योमेट्री से क्या लिया? एक शेप, सॉलिड शेप, सॉलिड फिगर, दैट इज ए क्यूब। नाउ ऐसा सपोज करो कि आपने 2 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब लिया, दैट इज 1 and 2, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एंड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर 2 सेंटीमीटर। हाँ, क्यूब तो सब देखा ही है आपने, जैसे डाइस। अब ये 2 सेंटीमीटर साइड के जब क्यूब लिए, तब इसमें कितने सारे 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब होंगे? देन देखो, यहाँ एक है 1 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब, ऐसा क्यूब हियर, कितने सारे हैं? 1 2 3 4 और उसके बैक में 4, यानी टोटल 8 नंबर ऑफ क्यूब्स हैं। अगर 3 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब आप लेते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 18 एंड 9 27, टोटल 27 नंबर ऑफ क्यूब। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग देखते क्या हैं कि इस केस में 1 क्यूब इक्वल टू 1। सेकेंड केस में 2 क्यूब इक्वल टू 8, एंड थर्ड केस में 3 क्यूब इक्वल टू 27। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है दैट इज पावर और क्यूब। देन द क्यूब obtained when a number is multiplied by itself how many times? 3 times is called perfect cube or cube numbers। अगर सेम नंबर को ही 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई नहीं, 3 टाइम्स, यानी a अगर आपके पास है a इंटू a इंटू a, then we are calling it a to the power 3 or a cube, a to the power 3 or a cube। नेक्स्ट यानी क्या बोले इसको, डिफाइन कैसे करें? इफ ए नेचुरल नंबर m can be expressed as n cube where n is also a natural number, then m is a perfect cube or क्यूब नंबर। यहाँ एग्जाम्पल लिया 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8 एंड 2 क्यूब, और 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 क्यूब। ये 3 का पावर 3, या इसको क्या पढ़ते हैं क्यूब। नाउ एक टेबल को सबको लर्न होने चाहिए, 1 1 जा 1, 2 जब होता है नंबर 2 का क्यूब, यानी 2 क्यूब इक्वल टू 8, 3 क्यूब इक्वल टू 27, 8 क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 512, लाइक दैट 15 इंटू 15 इंटू 15 इक्वल टू 3375, like that 20 cube equal to 8000। now cube of a negative number,
negative integer. Negative integer, that is, you know, आप जानते हो from the previous class that when you are multiplying minus with minus, it becomes plus. It becomes plus. And when plus is multiplied with minus, it becomes minus. Now minus 1 cube इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, दिस प्लस, एंड देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इट इज इक्वल टू माइनस वन, लाइक दैट. इसी तरह क्या होगा, माइनस टू का क्यूब इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू इक्वल टू माइनस एट. ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर्स जो है के होल क्यूब इक्वल टू वो नंबर नेगेटिव आएगा. देन क्यूब ऑफ ए रैशनल नंबर. रैशनल नंबर, हाँ, यू नो, इफ एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a by b एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द नंबर इज रैशनल नंबर. अगर उसका क्यूब निकालोगे दैट इज सिमिलर है, सेम टाइप से है. दैट मीन्स क्या उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, a by b इंटू a by b इंटू a by b. Then in numerator you can write a into a and that is equal to aq, and denominator bq. It is similar process. और ये नेगेटिव होगा तो सबके सामने नेगेटिव लगा रहेगा, like that, no problem. Now properties of a cube number. Cubes of even numbers are even. चलो देखो क्या लिया, 2. 2 का क्यूब 8. 6 का क्यूब 216. 16 is even. 10 का क्यूब 1000. It is also even. Let us take another 16 cube. Cube of 16. It has 6 in unit place. Then it is also even. And odd का क्यूब देखो, 1 का क्यूब 1. 7 का क्यूब 343. 3 है ना यूनिट प्लेस में, लास्ट डिजिट, देन इट इज ऑड नंबर. नाउ 17 क्यूब 4913 एंड 3 इज ऑल्सो ऑड. तो नेगेटिव सॉरी इवन का क्यूब इवन एंड ऑड का क्यूब ऑड होगा. नाउ सेकेंड, ए परफेक्ट क्यूब कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. अभी देखा था ना ये ए इंटू ए इंटू ए क्यूब. तो जब भी होगा 27 जो अगर नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड 3 इज द प्राइम नंबर एंड that is a factor, like that. Cubes of the number ending with the digits. ठीक है, क्यूब जो नंबर अगर एंड करता है किससे, 0 1 4 5 6 एंड 9, then the digit क्या मिलेगा, वो 0 1 4 5 6 9 रेस्पेक्टिवली. तो अगर 1 से एंड करता है यहाँ पर, इसका 1 है, लाइक दैट. क्या बोला है कि क्यूब्स ऑफ द नंबर्स एंडिंग विथ द डिजिट्स 0 1 4 5 6 and 9 ends with the digit 0 1 4 5 6 and 9 रेस्पेक्टिवली. वो इन नंबर से एंड करता है. क्यूब्स ऑफ द नंबर एंडिंग विथ 2 ends with 8, and cubes of the number ending with 8 ends in 2.
cubes of the number ending in 3 ends in 7, and cube of the number ending in 7 ends in 3. You have to remember these things. Now one more important property is here, that is the sum of the cubes of the first n natural numbers. That means 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस 4 क्यूब, सब हर एक नंबर जो है उसका होल क्यूब को ऐड करते हैं। यानी अगर 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 30 तक का, तो यानी फर्स्ट से, बीच से नहीं, फर्स्ट से, देन दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n का एडिशन का स्क्वायर जो होगा उसके बराबर होगा। नाउ लेट अस कम टू एग्जाम्पल 1 इज, ये हम लोग जो पिछले स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ चुके हैं, लाइक दैट हियर ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट हियर। तो अगर वहाँ पर आपने देखा था 2 के ग्रुप यानी पेयर्स में निकालना था, यहाँ पर आपको क्या करने हैं, यहाँ ग्रुप ऑफ 3s फाइंड करने, ट्रिपलेट्स। देन 243, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243, डिवाइडेड बाय 3 you will get 81, divide 81 by 3 27, divide 27 by 3 9, and 3 3 is 9. That means 243 equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3. How many pairs you have here? So then you can say it is a pair. ये एक पेयर है और ये पेयर में नहीं है। In the above factorization 3 into 3 remains ungrouped, ग्रुप में नहीं है, ट्रिपलेट्स में नहीं है, therefore it is not a perfect cube, इसलिए ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर एक 3 और होता देन ये परफेक्ट क्यूब होता, 3 के ग्रुप में ये नहीं आ रहा है। नेक्स्ट यू कैन से टेक एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज 392 ए परफेक्ट क्यूब। 392 के फिर से आप जो है फाइंड करो, प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो देन क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब अगर नहीं है परफेक्ट क्यूब देन यू हैव टू फाइंड ए स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर, जिससे मल्टीप्लाई करो 392 को, सच दैट द रिजल्टेंट नंबर बिकम्स द परफेक्ट क्यूब। जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब है। चलो क्वेश्चन समझ में, या पिछले बार आपने काम किया है लाइक उसी के सिमिलर है। 392 का पहले निकालो प्राइम फैक्टर्स, यू हैव टू शो द स्टेप्स, दिखाओ फुल स्टेप्स। 2 into 2 into 2 into 7 into 7 आर द फैक्टर्स। देन देखो इसको ग्रुप बनाओ, ये ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप बनाया, ये एक ग्रुप बनाया जिसमें क्या है 2 into 2 into 2, एंड ये ग्रुप में है, 3 के ग्रुप में है नहीं। द प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट अपीयर इन ए ग्रुप ऑफ 3, देयरफॉर 392 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, टू मेक इट ए क्यूब वी नीड 1 more 7, एक और 7 चाहिए। चलो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 7, क्या करो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो एक ग्रुप ये आता है क्या, ठीक है एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप ये है क्या है, देन ये क्या होगा परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब हुआ
तो मल्टीप्लाई 392 इंटू 7 दैट इज 2744 विच इज ए परफेक्ट क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब है। देन आपको क्या निकालने थे क्वेश्चन में निकालने थे फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो दैट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 7, दैट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर you have to multiply is 7. Now it is clear to all of you. I think now let us solve example number 3. It is also very important type, then in question number 3, example number 3, number given is 53240 is 53,240 a perfect cube. That first part is similar to the previous example. If not, then by which smallest number, है ना, natural number should 53,240 be divided so that the quotient is a perfect cube. अब इसको किस छोटा नंबर से डिवाइड करोगे? छोटा नेचुरल नंबर से, ताकि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। देन अगेन फाइंड व्हाट द प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। तो प्राइम फैक्टर निकालने के बाद क्या देखा? हाउ मेनी टूज आर हियर? 3 2s आर हियर एंड 11s are also in group of 3. 5 appearing not in group. ये 5 जो है ये 3 के ग्रुप में नहीं है, does not appear in a group of 3. So 53,240 is not a perfect cube. ये फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर हुआ। देन यू हैव टू डिवाइड। तो ऑब्वियसली इस 5 को अगर रिमूव कर दे हम लोग, यहाँ से इस 5 को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो हटा देने पर क्या होगा? 3 3 के ग्रुप 2 और 3 के ग्रुप में बचेंगे और 11 3 के ग्रुप में बचेंगे। तो 5 को तो ऐसे अपने मर्जी से नहीं हटा सकते हो ना, या 5 अगर इधर मल्टीप्लाई है, आपको लेफ्ट साइड ले जाने हैं, तो क्या करने होंगे? 5 से डिवाइड करने होंगे। दैट मीन्स डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5। अब जब 5 से डिवाइड करोगे क्या होगा? ये 5 इस 5 को कैंसिल कर देगा। देन क्या मिलेंगे? ये 3 के ग्रुप में ये होंगे और 3 के ग्रुप में ये होंगे, और इस 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? 10,648। तो अब नाउ ये इसके फैक्टर्स क्या देखे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2s एंड 3 11s। तो दोनों जो है ग्रुप में है, 3 3 के ग्रुप में है, यानी क्या होगा? हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 53,240 शुड बी डिवाइडेड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब इज 5। ये वो पार्ट जो पूछा था आपको, उसका आंसर आया। एंड देन आगे क्या निकालना पड़ेगा, है ना? यहाँ क्या बोला था? विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी दिस बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज परफेक्ट क्यूब। अब वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा? परफेक्ट क्यूब नंबर इज 10,648। दिस इज द परफेक्ट क्यूब नंबर। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको बढ़िया से समझ में आया है। एंड दिस पार्ट, तीन ये पार्ट, जो पहला पार्ट इंट्रोडक्शन से लेकर ये पार्ट जो था, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड हमें उम्मीद है आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद इसको लाइक करो, ठीक है? एंड आज का हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है? बाय।